तो हेलो गाइस, मैं हूं आपके दोस्त सुमित और आप देख रहे हैं द मार्शल जीनियस हु रिमेंबर एवरीथिंग चैप्टर 20। सीन की शुरुआत होती है एक खतरनाक और हाई वोल्टेज फाइट के साथ। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि कैसे जिन सोन ने अपने सामने वाले अपोनेंट की तलवार अपने हाथों से रोक रखा है। खून की बूंदें हवा में उड़ रही है और माहौल पूरी तरह से इंटेंस हो चुका है। तभी जिन सोन पूरी शिद्दत और कॉन्फिडेंस के साथ अपने दुश्मन यानी कि नामगुंग सन की आंखों में आंखें डालकर पूछता है, विल यू कंटिन्यू, यानी क्या तुम अभी भी आगे लड़ना चाहोगे। और भाई ये सुनते ही नामगुंग सन बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है और शौक में दिखाई दे रहा होता है। वो अपनी तलवार पीछे खींचता है और ऐसा लगता है कि वो इस बटन से पीछे हटने लगा है। लेकिन तभी ट्विस्ट आता है और हम जिन सोन को देखते हैं और जिन सोन जैसे ही अपना गार्ड हटाता है उसका दर्द से बुरा हाल हो जाता है। वो दर्द के मारे चिल्लाता हुआ कहता है, इट्स फकिंग हर्ट शिट। और भाई इसे दर्द हो क्यों ना, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि उसने अपनी जान बचाने के लिए अपनी सारी इंटरनल एनर्जी यानी अपनी सारी इंटरनल पावर को अपने हाथों में इकट्ठा करके उसे रेनफोर्स कर लिया था। और गनीमत ये रही कि उसने वक्त रहते ऐसा कर लिया, वरना भाई उसका हाथ सचमुच कटकर अलग हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ बैकग्राउंड में खड़े बाकी लोग और छोटे बच्चे खुशी से झूम उठते हैं और चीयर करते हुए चिल्लाते हैं, वो वो वो। सब खुशी से पागल हो रहे हैं क्योंकि इस खतरनाक सिचुएशन में आखिरकार जीत उनकी तरफ झुकती दिख रही है। और भाई लोग खुश क्यों ना हो, आखिर उनके चहेते सीनियर ब्रदर जिन ने एक बार फिर मैच को जीत लिया है। छोटे छोटे बच्चे और जूनियर खुशी से झूमते हुए उसकी तरफ भाग रहे हैं और कह रहे हैं, सीनियर ब्रदर जिन, सीनियर ब्रदर जिन। लेकिन भाई जिन का हाथ जरा जख्मी है और खून निकल रहा है तो वो चिल्लाकर मना करता है, अरे दूर रहो, तुम बच्चों को खून लग जाएगा। एक जूनियर जोश में आकर कहता है, मुझे आप पर भरोसा था सीनियर ब्रदर जिन। जिस पर जिन घबराकर बोलता है, हाँ हाँ समझ गया भाई, पर पहले किसी फिजिशियन को बुलाओ यार। और भाई जैसा कि हम जानते हैं कि जिन सोन कुछ ना कुछ धमाल करता ही रहता है और इस धमाल की खबर उसके सेक्ट लीडर को भी पता है। और जैसे ही जीतने की खबर पूरे ताइस सेक्ट में पहुंचती है तो सारे एल्डर्स बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और उनकी हवा टाइट हो जाती है। बड़े बड़े दिग्गजों के पसीने छूट जाते हैं। तभी इसके बाद ताइस सेक्ट का मेंशन देखते हैं जहां हमारी जूनियर सिस्टर मिस सॉन्ग गुस्से से आग बबूला होकर जिन पर टूट पड़ती है और चिल्लाती है, क्या तुम पागल हो गए हो, अपना दिमाग बेच खाया है क्या। जो इंसान पागल नहीं होगा ना वो ऐसा खतरनाक काम करेगा ही नहीं। जिन अपनी जान बचाने के लिए हाथ जोड़कर कहता है, अरे जूनियर सिस्टर शांत हो जाओ, मैं अभी भी तेरा सीनियर हूँ। लेकिन सिस्टर गुस्से में उसकी एक नहीं सुनती और बोलती है, भाड़ में गया तेरा सीनियर ब्रदर, कौन अपनी नंगी हथेली से सीधे तलवार पकड़ता है बे। जरा सोच, अगर वो महान हीरो नामगुंग सन अपनी तलवार से सीधा चीर देता तो तेरे हाथ के चीथड़े उड़ जाते। बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती भाई, बाकी सब सीनियर भी आ जाते हैं और गुस्से से पागल होकर चिल्लाते हैं, बिल्कुल सही कह रही हो मिस सोंग। और फिर सबके सब जिन सोंग चिल्लाते हुए कहते हैं, अरे ना समझ, कम से कम स्पायरिंग मैच में जहां लकड़ी की तलवारें इस्तेमाल होती हैं वहां भी कोई नंगे हाथ से ब्लेड थोड़ी पकड़ता है। तू सच में एक नंबर का बेवकूफ है। और भाई इस सीन में तो भौकाली टाइट हो गया है। जिन सोन अपनी हद से ज्यादा लापरवाही वाली हरकतों की वजह से बुरी तरह से फंस चुका है। डॉक्टर जिन सोनू चेतावनी देता है, फिजिशियन साफ साफ बोल देता है कि भाई मामला बहुत गंभीर है, अगर थोड़ी सी भी चूक हो जाती तो सीधा हड्डी क्रैक हो सकती थी। जब तक घाव पूरी तरह से हील नहीं होता तब तक बेड रेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन अपना जिन सोवन भी कम नहीं है, बैंडेज से बंधे हाथ को दिखाकर मुस्कुराते बोलता है, अरे भाई कुछ गंभीर नहीं है, सब चिल है। और भाई बस फिर क्या था, जिन सोन की ये ढिलाई देखकर जूनियर सिस्टर होंग पागल हो जाती है। उसका पारा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। वो गुस्से में लाल होकर चिल्लाती है, कुछ गंभीर नहीं है, अपना मुंह बंद रख। और एक ऐसा सॉलिड घूंसा जड़ती है कि जिन सोन हवा में उड़ता हुआ सीधा जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ता है। और भाई जमीन पर गिरने के बाद जिन सोन अपनी सीनियर ब्रदर वाली धौंस जमाने की कोशिश करता है और पूछता है कि भाई तू अपने सीनियर ब्रदर के साथ ऐसा क्यों कर रही है। लेकिन जूनियर सिस्टर की आंखें गुस्से और फिक्र से नम है। वो रोते हुए चेतावनी देती है, अगर आइंदा से ऐसी बेवकूफाना हरकत की तो मैं खुद अपने तलवार से तेरा हाथ काट डालूंगी। मिस सॉन्ग को रोता हुआ देखकर सोन का दिल भी पिघल जाता है। वो थोड़ा ऑकवर्ड सा महसूस करते हुए अपने गाल खुजाता है और प्यार समझाता है, अच्छा बाबा समझ गया, अब रो मत मेरी क्यूट जूनियर सिस्टर। तभी इसके बाद मिस सॉन्ग के फादर जिन सोन के पास आते हैं और उसे देखकर हैरान होते हैं कि उसके हाथ पर पट्टियां बंधी है और गुस्से और हैरानी में पूछते हैं, तुमने बात इतनी आगे क्यों बढ़ा दी बेटा, इतनी हद तक जाने की क्या जरूरत थी। तभी जिन सोन उन्हें बताता है कि उस बंदे में जरा से भी तमीज नहीं है, दूसरे के सेक्ट में आया लेकिन सेक्ट लीडर तक को ढंग से ग्रीट तक नहीं किया और जूनियर सिस्टर के साथ भी बदतमीजी की और इसीलिए मैंने ये सब किया।
और वही सुनकर एल्डर्स का माथा ठनक जाता है और वो गुस्से में चिल्ला उठते हैं, तू पागल है क्या भाई, इतनी छोटी सी बात के लिए अपनी ऐसी हालत करवा ली। जिस सेकंड यंग मास्टर नामगुंग सन ने अपनी इंपीरियल किंग स्वॉर्ड टेक्निक यूज की थी तो उसी वक्त मैच जीत चुका था। तूने पीछे कदम क्यों नहीं हटाया? उसके फालतू नाटक और स्पेरिंग मैच जारी रखने की बात पर ध्यान ही क्यों दिया तुमने? और भाई अब से मैं जिन सोन को मैं कहूंगा, ठीक है, ऐसा लगता कि मैं ही बोल रहा हूँ, पर मैंने एकदम चिल अंदाज में ऊपर देखा और ऐसा जवाब दिया कि जिसे सुनकर सबकी बोलती बंद हो जाती है, क्योंकि छोटे जूनियर्स भाई लोग देख रहे थे मुझे, यानी अपनी धाक जमाने के लिए मुझे पीछे हटना सही नहीं लगा। और अब मेरी वजह से यहाँ का माहौल काफी ज्यादा इंटेंस हो चुका है। मुझे अपने सेट की इज्जत बहुत प्यारी है, इसलिए बात चाहे जितनी आगे बढ़ जाती और मेरा हाथ भी चाहे कट जाता, लेकिन उन जूनियर भाइयों ने तो ये साफ साफ देख लिया है ना कि कैसे ताई सेक्ट की एक तलवार सीधे उस महान हीरो की गर्दन पर टिकी हुई थी। उन बच्चों ने ताई सेक्ट के मार्शल आर्ट का असली पोटेंशियल और दम देख लिया है। वे बच्चे ये सोचने के बजाय कि काश हमारा जन्म नामगुंग क्लैन में हुआ होता, कुछ और ही सोच रहे थे। टूटी हुई तलवारों के टुकड़े के पास खड़े होकर वे बच्चे यही सोच रहे होंगे कि ताई सेक्ट की एक तलवार भी नामगुंग क्लैन के खिलाफ खड़ी हो सकती है और इसीलिए मैं पीछे नहीं हटा। लेकिन पास खड़े जिनसोन के फादर को ये सब बकवास लगती है। वे गुस्से में कहते हैं कि तुम ये सब क्या बकवास कर रहे हो, वे तो बस तुम्हारा कटा हुआ हाथ देकर घबरा गए थे और डर के मारे भाग खड़े हुए। लेकिन ताई सेक्ट वो महान योद्धा यानी कि जिनसोन मुस्कुराते हुए कहता है कि अगर उसकी भावनाएं और उसका विजन 100 में से सिर्फ एक भी शीर्ष तक पहुंच गया और अगर उन्होंने ताई सेक्ट के मार्शल वे और उनके स्पिरिट को आगे बढ़ा दिया तो उसका मकसद पूरा हो जाएगा। और भाई ये बंदा अपने फुल स्वैग में कहता है कि मेरे लिए हाथ पर चोट लगना तो बस एक छोटा सौदा है। मतलब भाई का कॉन्फिडेंस अगले लेवल पर पहुंच चुका है। दर्द की तो जैसे कोई परवाह ही नहीं है। लेकिन उसके फादर कहाँ सुनने वाले थे। ये देखकर उनका पारा बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। वो चिढ़कर बोलते हैं ये बिल्कुल ही फनी नहीं है और गुस्से में वहां से ऐसे निकलने लगते हैं जैसे अभी आग उगल देंगे। लेकिन जाते जाते वो जिनसोन पर भड़कते हुए एक तगड़ा ताना मारते हैं और कहते हैं तू अभी दूध पीता बच्चा, समझे नालायक। और वह सीनियर होने का अंकल तो यहाँ पूरा रौब झाड़ रहे हैं। लेकिन तभी जैसे ही अंकल बाहर जाने लगते हैं और दरवाजा खोलते हैं तो सामने खड़ा होता है नामगुंग सन। और जैसे ही वो दरवाजा खोलते हैं अंकल की नजर उस पर पड़ती है और भाई साहब, और फिर अचानक से अंकल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो चिल्लाते हैं डैम इट, और सीधे हवा में ऐसे उड़ते हैं जैसे कोई सुपर हीरो रॉकेट लॉन्च हो गया हो। और भाई नीचे हमारा नामगुंग सन वो बस मुंह फाड़कर सोचता रह जाता है भाई ये चल क्या रहा है। और भाई कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब मिस सॉन्ग के फादर वो बड़ी नुकीली नजरों से नामगुंग सन को देखते हुए बोलते हैं आ गए तुम। तो नामगुंग सन भी बड़े अदब से हाथ जोड़कर ग्रीट करता है। तो इस बात से अंकल मुस्कुराते हुए कहते हैं हाँ हाँ, तुम नौजवानों को आपस में जो भी हिसाब चुकता करना है वो खुद ही आपस सुलझाना पड़ेगा। यानी भाई अब आगे पक्का कोई खतरनाक फाइट या ड्रामा होने वाला है, इसलिए कुर्सी की पेटी बांध लो। तो भाई सीन कुछ ऐसा है कि सब लोग के जाने के बाद दोनों आमने सामने बैठते हैं। सामने बैठा शख्स टेबल पर रखी चीजों की तरफ इशारा करते हुए कहता है ये लो, ये वही चीज जिसका मैंने तुमसे वादा किया था। लेकिन इसके बाद जो कन्वर्सेशन शुरू होती है वो काफी इंटेंस होती है। वो बंदा पूछता है पर तुमने इतने रेकलेस यानी खतरनाक हरकत ही क्यों की? पर इस बात पर नामगुंग सन बड़े कूल अंदाज जवाब देता है देखो भाई, नामगुंग क्लैन से हार जाना कोई इतनी भी शर्म की बात नहीं है और जहां तक बात ताई सेक्ट की है तो उनसे हारना भी कोई बेइज्जती नहीं है। और इस उनका माहौल थोड़ा और गर्म हो जाता है। जिनसे वो नामगुंग सन से बोलता है वो पलटकर जवाब करता है अच्छा तो फिर तुम्हारे हिसाब से शर्मनाक चीज क्या है? जिनसे वो नामगुंग सन से बोलता है क्या तुम्हारी सोच इतनी नैरो माइंडेड और फालतू है कि तुम इंसानों को सिर्फ उनकी ताकत और उनके बैकग्राउंड से जज करते हो? जरा सोचो, अगर नामगुंग सन क्लैन की सीक्रेट आर्ट्स और उसकी स्वॉर्डमैनशिप हमेशा के लिए मिटा दी जाए तो क्या दूसरों से हारना तब भी शर्मनाक नहीं रहेगा? और भाई बात बिल्कुल साफ है। भाई जिनसोन जानते हो ना कितना तगड़ा डायलॉग मारता है। वो नामगुंग सन से कहता है सिर्फ इसलिए किसी सेट के पास सबसे खतरनाक मार्शल आर्ट नहीं है इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं कि उस सेट की कोई इज्जत या प्राइड नहीं है। मतलब साफ है, भले शुरुआत में ताई सेक्ट को कमजोर समझा गया हो लेकिन उसका एटीट्यूड और सेल्फ रिस्पेक्ट टॉप लेवल की है। नामगुंग सन जिन की तरफ देखता है और अपनी हार और रिस्पेक्ट को स्वीकार करता है। वो आगे कहता है ये सच है कि तुमने अपने हाथ आगे बढ़ाए जो कि एक मार्शल आर्टिस्ट की जान से भी ज्यादा कीमती होते हैं। और यहीं पर वो मान लेता है कि प्राइड और ऑनर के मामले में यंग मास्टर जिन ने इस स्पैरिंग मैच को पहले ही दिन जीत लिया था। और भाई अब माहौल पूरी तरह बदल चुका है। नामगुंग सन ताई सेक्ट को अब तक दी गई हर डिसरिस्पेक्ट और अपनी खराब हरकतों के लिए यंग मास्टर जिन के सामने झुक जाता है। वो अपने हाथ जोड़कर एक जनरस हार्ट के साथ माफी मांगता है। लेकिन तभी जिनसोन मुस्कुराते हुए अपने बंधे हुए हाथ से उसका हाथ मिलाता है और मामला सेट करता है। यंग मास्टर जिन ने कूल अंदाज में रिएक्ट करते हुए कहता है तुमने अपनी निष्ठा दिखा दी है
और मैं तुम्हारी माफी स्वीकार भी कर ली है, तो जो हुआ उसे भूल जाते हैं। इसके बाद दोनों अपने पुराने गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं और मामला पूरी तरह सेट हो जाता है। तभी इसके बाद सूरज ढलने के साथ ही इस शानदार मूवमेंट का अंत होता है, जहां फाइट दुश्मनी से शुरू होती है लेकिन खत्म हुई एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट पर। लेकिन तभी इसके बाद रात का समय देखते हैं। आसमान में चमकता हुआ चांद और टिमटिमाते हुए तारे एक शांत लेकिन खतरनाक माहौल बना रहे हैं। तभी सन्नाटे चीरते हुए एक हैरान कर देने वाली आवाज गूंजती है, माफ कीजिए सेक्ट लीडर। कैमरा जूम इन होता है, हमारे सामने आता है एक अनोखा और खुखार दिखने वाला किरदार, यानी कि मिस सोंग के फादर, और उनके चेहरे पर कॉन्फिडेंस स्माइल है। वो बड़े आराम से चाय चुस्का ले रहे हैं। उसके आसपास खड़े हैं सेक्ट लीडर और जिनसुन के फादर और सदमे में है कि आखिर उसने अभी अभी क्या कह दिया। तभी मिस सोंग के फादर यानी कि लीडर अपनी ठंडी नजरों से देखते हैं और एक खतरनाक मुस्कान के साथ पूछते हैं, क्या ख्याल है अगर हम जिनसोन को इस सेट का नया हेड डिसाइपल बना दे तो। और इसी के साथ ये स्टोरी खत्म हो जाती है। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।